हेलो एवरीवन। इस ड्रामे के पहले ही हम जियांग नाम की एक लड़की को देख रहे थे जिसका तो उसके बॉयफ्रेंड के साथ शादी होने वाला था, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड तो उसे ही धोखा देकर किसी और लड़के से शादी कर ली है। अब वो क्या करे वो समझ नहीं पा रही थी और तभी वो अपने फैमिली के पास कॉल करती है और उसके भाई को कॉल कर कर बताती है कि मैं अब शादी करना चाहती हूँ। अब जितनी जल्दी हो सके मेरे लिए एक अच्छे से लड़का ढूंढ लो ताकि मैं शादी कर सकूं, क्योंकि सॉन्ग ने मुझे धोखा दिया है और मैं कभी भी उससे बात नहीं करूंगी। और हम फ्लैशबैक में देख रहे थे जब वो मॉर्निंग पर अपने प्री वेडिंग शूट के लिए और प्री वेडिंग के लिए हॉल में जाती है, तभी वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड सॉन्ग जिन नाम की एक लड़की के साथ शादी कर रही है, वो भी प्री वेडिंग, जबकि उन लोगों की प्री वेडिंग होने वाला था। लेकिन यहाँ पर तो उसका बॉयफ्रेंड जीन के साथ था। जीन की मॉम भी यहीं पर थी जो कि इन लोगों की फोटो खींच रही थी और तब भी वहाँ पर जियांग को देखकर सॉन्ग दौड़ कर आता है और उसे वहाँ से दूर लेकर आता है और उसे बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो। तो वो बताती है कि मैं अपनी आंखों से जो देख रही हूँ वो गलत कैसे हो सकती है। तो सॉन्ग उसे बताता है कि जिन के मॉम को कैंसर हुआ है और उसका लास्ट विश यही है कि जिन किसी से शादी कर ले। और अभी हम लड़के ढूंढ रहे थे लेकिन कोई भी नहीं मिल रहा था, तो जीन मुझसे ये फेवर मांग रही थी कि मैं उससे शादी कर लूं। ये तो एक फेक मैरिज होगी, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? एक कैंसर पेशेंट इंसान को हम अगर थोड़ी देर के लिए ही कुछ खुशियां दे दे तो इससे क्या हो जाता है। और तुम्हें भी तो ये पता है कि कैंसर पेशेंट को हेल्प किया जाता है और हम तो 2 महीने के लिए ही अलग होंगे। तो वो बताती है कि जब मैं 2 साल से बोल रही थी कि मेरे मॉम से एक बार मुलाकात कर लो तब तो तुम नहीं मिले, तब तो मम्मी के लिए इतना रिस्पेक्ट नहीं था, तुम बिजी थे। तो अब ऐसा क्या हो गया जो जीन के मॉम के लिए तुम्हारे पास इतना टाइम हो गया है कि तुम मुझे धोखा देने पर उठे हुए हो। और यहाँ पर तो सॉन्ग से बहुत ज्यादा समझाने लगता है, लेकिन सॉन्ग यहाँ पर इतने गुस्से में आ जाती है कि वो उसे डांटने लगती है और बोलती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो और मुझे ही यहाँ पर कंसोल करने की ट्राई कर रहे हो। तब भी जीन वहाँ पर आ जाती है क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था और जीन आकर बोलती है कि सिस्टर जियांग, आपको बहुत ज्यादा थैंक्स कि आप हमारे सिचुएशन को समझ रहे हो। मेरे मॉम तो कैंसर पेशेंट है और उसे जानबूझकर ताकि उसे खराब लगे इसलिए वो बोलने लगती है कि प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ और हमारा एक फैमिली फोटो खींच दो। ये सुनकर तो जियांग उसे धक्का दे देती है और बोलती है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीन लिया है और अब तुम मुझे ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे पिक्चर्स क्लिक कर दूं। तुम दोनों इतना शेमलेस कैसे हो सकते हो? सॉन्ग भी उसे बताने लगता है कि थोड़ी देर की ही तो बात है, तुम थोड़ा सा पिक्चर्स क्लिक कर दो तो क्या हो जाता है। वो गुस्से में वहां से आ जाती है और वो ही अपार्टमेंट पर आती है जो कि सॉन्ग और वो मिलकर लिया था और इन दोनों की फोटो देख रही थी और वो भी गिफ्ट्स देख रही थी जो कि सॉन्ग ने ही उसके बर्थडे पर दिया था और सोच रहे थे कि तब सॉन्ग उसे कितना पसंद करता था और उसे कितना प्यार करता था। वो तो बहुत मुश्किल से उसके पसंदीदा गिफ्ट भी उसके लिए लेकर आया था, वो भी अब्रॉड से, और बोलता है कि ये बहुत ही मुश्किलों से मुझे मिला है और मैं ये सब तुम्हारे खुशी के लिए ही कर रही हूँ। ये सुनकर तो वो उसे किस करता है और वो दोनों एक साथ बहुत सुंदर कुछ टाइम स्पेंड करता है। लेकिन अब वो ही सॉन्ग किसी और लड़की से शादी कर रहा है और सोचता है कि जब वो उसके पास कुछ नहीं था तब भी वो अपने फैमिली को छोड़कर उसके पास आया था। यहाँ तक कि जो बिजनेस वो स्टार्ट किया था वो भी जियांग ने ही की थी ताकि उसकी हेल्प हो जाए और दोनों ने मिलकर ही इस कंपनी को इतनी ऊंचाई पर ले आया था। तब भी जियांग के भाई उसे कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हें याद है जब तुम सॉन्ग के पास आई थी तब हमने एक लड़के को तुम्हारे लिए चूज किया था, मिस्टर गू। वो अभी भी सिंगल है और हम उसके साथ ही तुम्हारे शादी करवाना चाहते हैं। तो वो बोलती है कि क्या वो मुझसे शादी करेगा? तो वो बताता है कि हाँ, क्यों नहीं। और
तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब मिस्टर गो से प्रपोज करता है तो वो उसे मना कर देती है और बोलती है कि वो सॉन्ग से प्यार करती है और उसके साथ ही रहेगी। ये बोलकर वो दौड़कर सॉन्ग के पास आ जाती है और सोचती है कि तब मैं कितना बेवकूफ थी कि मैं इतनी अच्छी लड़के को छोड़कर इस लड़के के पास आ गई थी जो कि मुझे अब धोखा दे रहा है। और तभी सॉन्ग वहाँ पर आता है और उसके मुंह पर शादी के बाद सुनकर वो वहाँ पर आके ही उसे डांटने लगता है कि तुमने क्या समझ के रखा है, 2 मंथ के ही तो बात है, मैं तो उसके साथ सिर्फ उसके मॉम की खुशी के लिए ही शादी कर रही हूँ और हम लोग तो सेपरेट भी हो जाएंगे, 2 महीने की क्या तुम रोक नहीं सकते। तो ये सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आती है और बोलती है कि तुम सारी जिंदगी ही उसके साथ रह लो, मुझे अब किसी भी चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी सॉन्ग के कॉल पर जिन थी जो ये सब सुनकर उसके मॉम को बताती है कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ वो घूम फिर कर लड़की के पास ही जाएगा और मैंने तो तुम्हारे कैंसर का भी नाटक कर लिया है, अब मैं क्या करूं, कैसे उसे अपने पास लाऊं। तो उसके मॉम बताती है कि कोई बात नहीं, अब तो तुम लोग हस्बैंड एंड वाइफ हो, तुम जैसे भी चाहो उसे घुमा सकते हो। और यहाँ पर माँ बेटी मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि ताकर सू के मन में जियांग को लेकर गुस्सा भर सके। यहाँ पर हम जियांग को देखते हैं, उसके भाई तो उसे बताता है कि मिस्टर गो से शादी करने के लिए तैयार है और वो तो इतना एक्साइटेड है कि वो अब्रॉड से उसके लिए शादी का जो मेकओवर है वो टीम भी बेच रहा है। ये सुनकर तो वो और भी स्माइल करने लगती है और सोचती है कि शायद अब वो एक अच्छे डिसीजन लेने वाली है और उसके ब्रदर को बोलती है कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास वेडिंग ड्रेस है जो कि वो सॉन्ग के साथ शादी के लिए ही तैयार कर रही थी, जो उसकी ड्रीम ड्रेस थी। और वहाँ पर चली जाती है। जब वो डिजाइनर को पूछती है कि मेरा ड्रेस क्या तैयार हो गया है, तो वो डिजाइनर बताता है कि वो ड्रेस तुम इस तरह 2 दिन पहले ही लेकर चले गए। ये सुनकर तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उनके शादी तो नहीं हो रहे हैं, तो सॉन्ग वो ड्रेस लेकर क्या करेगा। और तब भी वो एम्प्लॉय आ जाती है और उससे बोलती है कि मिस्टर गो जब आए थे तब की सीसीटीवी फुटेज आप देख लो। और वो सीसीटीवी फुटेज में देखती है कि मिस्टर सू तो वहाँ पर जिन को लेकर आया था और वो ड्रेस वो जिन को ही पहना देता है और उसकी तारीफ भी करने लगता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो इस ड्रेस पर। और तभी वो उसे आई लव यू कहती है और तभी मिस्टर सू भी उसे आई लव यू कहकर वहीं पर किस करता है। ये देखकर तो यहाँ पर जियांग को और भी ज्यादा गुस्से में आकर वो डिजाइनर को कहती है कि अभी सू को कॉल करो क्योंकि ये डिजाइनर ड्रेस तो मेरा था। ये बोलकर ही वो जब कॉल लगाता है तो वहाँ पर कॉल रिसीव कर लेता है और तभी जियांग वो कॉल लेकर सू को बताती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मेरे ड्रेस को जिन को दे दो, तुम्हें क्या पता है वो ड्रेस की कीमत क्या है, तुम तो जानती भी नहीं, तुम उसको अपने ड्रेस दे दो, मेरा ड्रेस लेकर तुम किसी और को कैसे दे सकते हो। ये सुनकर जिन यहाँ पर और भी इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और बोलती है कि ब्रदर सू शायद मैं इतना कीमती ड्रेस डिजर्व नहीं करती, प्लीज आप ये ड्रेस सिस्टर जियांग को लौटा दो। लेकिन सू को ये सुनकर और भी ज्यादा जियांग के ऊपर गुस्सा आता है और उसे पूछता है कि तुम्हारे इस ड्रेस की कितनी कीमत है, मैं अभी वो पैसे तुम्हें वापस दे रही हूँ। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है। तभी सू डायरेक्टली ही उसका पैसा उसे वापस कर देता है और ये देखकर वो अपसेट होकर वहाँ से चली आती है। जब वो पार्किंग लॉट पर आती है तभी पीछे से कोई उसके सर पर बहुत जोरों से लगा देती है और हिट करने के बाद वो सेंसलेस हो जाती है। और जब उसकी सेंस आती है तो वो जिन की मॉम को अपने पास ही देखती है जो कि सेंसलेस होकर वही पड़ी हुई थी और उसके सामने ही एक नाइफ भी था, उसके ऊपर ब्लड भी लगा हुआ था। और तभी वहाँ पर जिन और सू आ जाता है और सोचता है कि शायद जियांग ने ही उसके मॉम को हर्ट किया है, लेकिन ये तो माँ बेटी की नाटक थी। यहाँ पर तो जिन आके ही जियांग को धक्का देकर गिरा देती है, लेकिन यहाँ पर जियांग को इतनी ज्यादा चोट लगी थी कि वो तो उठ भी नहीं पा रही थी। लेकिन जिन यहाँ पर उसके ऊपर ही सब ब्लेम दे देती है और बोलती है कि मेरे मॉम ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया, मेरे मॉम तो कैंसर पेशेंट है और तुमने मेरे मॉम के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हो। और सब ब्लेम उसके ऊपर ही लगा देती है जानबूझकर। और सू ये सब देखकर उसकी बातों को ही ट्रस्ट कर लेता है। जियांग
जियांग बोलती है कि तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कैसी हूँ? तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैंने ये सब किया है? और तब भी जिन मौके देखकर नाइफ लेकर उसे स्टेप करने लगती है, लेकिन तभी सो से रोक देता है। ये देखकर तो वो और भी इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है कि देखो उसने मेरे मॉम के साथ क्या किया है, क्या वो डिजर्व नहीं करती? वो तो पहले ही मेरे मॉम को मारने की कोशिश की है। ये सुनकर सू भी और भी ज्यादा प्रवोक हो जाता है और उसे स्टेप कर देता है और वहाँ से जीन और उसके मॉम को लेकर चला जाता है। ये देखकर तो यहाँ पर जियांग यही सोच रही थी कि क्या मैं इस लड़के के लिए ही इतनी आलीशान बंगले और मेरे मॉम डैड को छोड़कर आ गई थी? और वो किसी तरह से एम्बुलेंस को बुला लेती है और वहीं पर गिर जाती है। उसे हॉस्पिटल भी ले आया जाता है। जब भी उसका होश आती है तो वो नर्स से पूछती है कि क्या मैं ठीक हूँ, तो नर्स बताती है कि हाँ आप खतरों से बाहर हैं। और तभी वो नोटिस करती है बाहर सू और जिन थी, जो कि अपने मॉम को ही एडमिट करने के लिए आई हुई थी। तो वो भी उसका पीछा करता है और रिकॉर्डर स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो उन लोगों के बातों को प्रूफ रखना चाहती थी। और तब भी वहाँ पर जिन घबराने लगती है और बोलती है कि क्या हमने ठीक किया? तुमने तो उसको स्टेप कर दिया है। तो वो बताता है कि क्यों ना करूँ, पहले तो उसने ही स्टार्ट की है। तुम्हारी मॉम तो कैंसर पेशेंट है, लेकिन वो उनको भी नहीं छोड़ा। ऐसे भी वो अगर हमारे ऊपर केस भी करता है तो क्या होगा, उल्टा हम उसे ही फंसा देंगे। और वैसे भी वो मुझे बहुत प्यार करता है, मैं जानता हूँ कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन ये सुनकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आती है और वो डायरेक्ट ही पुलिस को कॉल कर वो प्रूफ जो अभी वो रिकॉर्ड किया है सब कुछ भेज देती है। बताती है कि आप लोग प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दो, जैसे भी करके उसे अरेस्ट करना है। यहाँ पर सॉन्ग और जीन को देख रहे थे जो कि अपने शादी के लिए मेन्यू हॉल में चला जाता है और वहाँ पर जीन गाड़ी से उतरकर ही सॉन्ग को आई लव यू कहती है क्योंकि वो सच में ही उसके साथ अपना एक दुनिया बसाना चाहती थी। और यहाँ पर सॉन्ग भी उससे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है और आई लव यू टू भी कहता है। और तब भी वहाँ पर एक BMW रुकता है, जो देखकर तो यहाँ पर सॉन्ग उसकी सेक्रेटरी से पूछता है कि यहाँ पर किसकी शादी है। तो वो कहने लगता है कि शायद मिस्टर गू का, क्योंकि हमें कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जितना भी हमें समझ आ रहा है मिस्टर गू ही होगा क्योंकि हमने ये सब सुना है। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और सॉन्ग यहाँ पर सोचता है कि लोग तो साल भर उनका इंतजार करता रहता है जस्ट एक बार मीटिंग के लिए, और मैं यहाँ पर फ्री में ही उनके साथ मीट कर सकता हूँ। ये तो एक गुड लकी है। और तभी गाड़ी से जियांग उतरती है और तब भी मिस्टर गो से पूछता है कॉल कर कि क्या वो ठीक है। तो वो हाँ कह देती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। और तब भी सॉन्ग दौड़कर उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जीन भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो यहाँ पर कहने लगती है कि मैं अपनी शादी के लिए आई हुई हूँ। ये सुनकर तो वो और भी शॉक्ड होता है और बोलता है कि ये सब क्या मजाक चल रहा है। मैंने तो तुम्हें बोला ही है कि मैं 2 महीनों के बाद तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, तो फिर तुम ये सब नाटक क्यों कर रहे हो। जीन भी बोलने लगती है कि हाँ सिस्टर, आप क्यों ये सब कर रहे हो, क्योंकि मैं तो ब्रदर सॉन्ग को आपको वापस दे दूंगी। ये सुनकर यहाँ पर वो स्माइल करती है और बोलती है कि मुझे सेकंड हैंड चीज़ों की आदत नहीं है, तुम अगर उससे शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो, मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मुझे क्यों रोक रहे हो। ये बोलकर ही वो अपने गार्ड्स को लेकर अंदर चली जाती है। और यहाँ पर सॉन्ग तो शॉक्ड होकर यही सोचता रहता है कि क्या शायद वो सच में ही शादी कर लेगी। और तभी जीन उसे कंसोल करती है और बोलती है कि शायद सिस्टर जियांग ये सब नाटक कर रहे हैं ताकि हम शादी ना करें। तो वो लोग शादी करने के लिए चला जाता है, लेकिन यहाँ पर जीन जब उसे एक्सेप्ट कर लेता है अपने हस्बैंड के तौर पर, वो तो यहाँ पर चुप ही रह जाता है क्योंकि उसके माइंड पर यही चल रहा था कि क्या सच में जियांग शादी कर लेगा। और तभी उसका असिस्टेंट वहाँ पर आता है और उसे सच्चाई बता देता है कि सच में ही मिस शादी करने के लिए ही यहाँ पर आई हुई है। ये सुनकर तो वो अपनी शादी छोड़कर ही वहाँ से दौड़कर चला जाता है और जीन भी उसके पीछे पीछे आती रहती है। यहाँ पर हम सॉन्ग को देख रहे थे जो कि चला जाता है उसकी वेन्यू हॉल में और जाकर ही बोलता है कि क्या तुम ये सब नाटक बंद नहीं कर सकते। तो वहाँ पर जियांग का ब्रदर भी था, वो यहाँ पर बोलने लगता है कि ओह तुम यहाँ पर अपने ब्रदर को
ग्रोम बनाकर लेकर आए हुए हो ये नाटक करने के लिए। तो उसका ब्रदर उसे खामोश कर देता है और बोलता है कि ये सब क्या मजाक चल रहा है, तुम क्या इतनी भी मैनर्स नहीं जानती, कैसे बड़ों से बात किया जाता है। तो जियांग उसके ब्रदर को शांत करती है और वहां से भेज देती है ये बोलकर कि ये सिचुएशन वो खुद ही हैंडल करेगी। और तभी वहां पर जीन भी आ जाती है और यहाँ पर तो सॉन्ग उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम ये ही तो चाहते थे कि मैं यहाँ पर आऊँ, तो अब ये नाटक बंद करो। जियांग बताती है कि हाँ, शादी तो तुम्हारे लिए एक नाटक ही है, नहीं तो तुम मुझे छोड़कर एक किसी और लड़की से शादी कैसे कर सकते हो, वैसे भी आ ही चुके हो तो मेरी शादी का वाइन पहले तुम ही टोस्ट कर लो। वो जब उसके वो वाइन का ग्लास देता है तो सॉन्ग वो फेंक देता है और बोलता है कि तुम लोग ये मजाक बंद करो, मैंने बोला ना कि तुम्हारी शादी नहीं होगी क्योंकि तुम मेरे वाइफ हो। और तभी मिस्टर गो का एंट्री होता है जो देखकर जियांग खुश हो जाती है। और तभी मिस्टर सॉन्ग तो ये देखकर शॉक्ड होता है क्योंकि गो तो वहाँ पर एम्प्लॉय के गेटअप में ही आ जाता है और बोलता है कि जियांग, मैंने सुना है कि तुम सिंप्लिसिटी ज़्यादा पसंद करते हो, तो इसलिए मैं अपने वर्क प्लेस से ही डायरेक्ट यहाँ पर आ गया हूँ। ये देखकर तो सॉन्ग हंसने लगता है और बोलता है कि सच में तुम इस लड़के से शादी करना चाहते हो तो ठीक ही है क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो। ये सुनकर तो गो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर जियांग उसको कंसोल करता है और बोलता है कि गो जैसा भी है मेरा है, तुम्हें इससे क्या मतलब। ये सुनकर तो सॉन्ग गुस्सा हो जाता है और हाथ पकड़कर वहाँ से खींचने लगता है और बोलता है कि कोई शादी नहीं होगा क्योंकि मैंने इस शादी से इनकार कर दिया है, तुम शादी नहीं कर सकते। तो गो उसका हाथ छुड़ाता है और बोलता है कि मैंने नहीं सुना, तुमने क्या कहा, मेरे वेडिंग हॉल में आकर तुम मेरी ही शादी स्पॉन कर रहे हो। वो अपने असल गेटअप में चला आता है और ये देखकर तो वो शॉक्ड रह जाता है कि वो ही इस शहर का मेन इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर गू है। ये देखकर तो वो उसकी बोलती बंद हो जाता है। जियांग कहती है कि अब तुम खुश हो और जीन भी ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि मिस्टर गू से उसकी शादी हो रही है। वो तो यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि क्या सच में शादी करना चाहती हो। तो वो कह देती है कि हाँ, मैं अब की जिंदगी के साथ नहीं खेलना चाहती। जीन यहाँ पर सिचुएशन खराब होने लगता है। ये देखकर तो सॉन्ग को रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मेरे साथ चलो, हमारी शादी होने वाली है। लेकिन सॉन्ग यहाँ पर जियांग के पीछे ही पड़ा होता है। यहाँ पर मिस्टर गोस के गार्ड्स को बुला लेता है और सॉन्ग को पकड़ने के लिए कह देता है। जियांग उसको अपने तरफ से ही हैंडल करना चाहती थी। तो यहाँ पर गो पीछे हट जाता है और यहाँ पर उसका बॉडीगार्ड उसका फोन ले आता है और बोलता है कि क्या ये सब तुम्हारा प्यार है, तुम यहाँ पर जीन को लेकर प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे इस मामले में मुझे फंसाया जाए। तो सॉन्ग कहता है क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है कि तुमने उसके मॉम को हर्ट किया है। तो ये सुनकर वो और भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अगर मैं कहूँ कि उसके मॉम ने ही मुझे किडनैप किया है, और उसे प्रूफ के तौर वो पार्किंग लॉट का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। जो देखकर तो यहाँ पर सॉन्ग शॉक्ड रह जाता है क्योंकि ये सब तो वो कभी सोच भी नहीं सकता। और यहाँ पर तो वो कहने लगती है कि अब बोलो जिन, तुम क्या कहना चाहती थी। और वो यहाँ पर कहने लगती है कि शायद तुम्हें कोई गलत फैमिली हुई है। तो यहाँ पर सॉन्ग कहता है कि ये वीडियो क्या झूठ है, तुम और तुम्हारे मॉम ने मुझे फंसाया है। तो वो कहने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, शायद मेरे मॉम मेरी शादी तुम्हारे साथ होने वाली है इसलिए ये सब कर रही थी ताकि तुम जियांग के पास ना जाओ। ये सुनकर सॉन्ग और भी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे फंसाया है, मैं तो तुम्हारे साथ शादी नहीं करने वाला। ये सुनकर वो जियांग के सामने ही घुटनों पर बैठ जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। लेकिन जियांग यहाँ पर बताती है कि ये माफी तो मैं डिजर्व करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। और गू भी यही कहता है। हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कि उसके मॉम का रिपोर्ट्स दिखा देता है, जो कि यही बोलता है कि उसके मॉम को तो कैंसर नहीं है। ये सुनकर उसके मॉम वहाँ पर फिर से नाटक करने लगती है। तो वहाँ पर जीन और सॉन्ग दौड़कर उसके पास ही जाने लगता है और जीन तो यहाँ पर फिर से नाटक करने लगती है कि तुम्हारे वजह से अगर मेरे मॉम को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और सॉन्ग भी उसे ही सपोर्ट करता है क्योंकि वो तो सिख है। लेकिन गो यहाँ पर उनकी चाल को समझ जाता है और बोलता है कि क्या सच में तुम्हारे मॉम सेंसलेस हो गई है। और ये बोलकर ही वो एक कांच का टुकड़ा अपने हाथों पर लेकर उसके मॉम के पास जाता है और हिट करने का नाटक करता है। और तभी जीन के मॉम
होश में आ जाती है और चीख रही थी। ये देखकर तो सॉन्ग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिन को कहता है कि ये नाटक अब कब बंद करोगे, तुम लोगों ने मुझे पागल बनाकर रख दिया है। गो कहता है कि अब तुम लोग जा सकते हो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे ब्राइड इतनी देर तक वेट करे। यहाँ पर तो सॉन्ग जियांग के पास बैठकर ही उससे माफी मांगने लगता है कि इन लोगों ने मुझे फंसाया है, उससे झूठ बोला है। लेकिन यहाँ पर जीन कहने लगती है कि लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर जियांग यहाँ से जाने के लिए कह देता है। गू तो यहाँ पर सॉन्ग के सामने ही जियांग का खूबसूरती का तारीफ करने लगता है और ये सब देखकर सॉन्ग और भी जेलस हो जाता है, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर तो जियांग को फिर से गो प्रपोज करता है, वो भी सॉन्ग के सामने ही। अपने गार्ड्स को लेकर बोल देता है कि इन सब बाहर ले जाओ और धक्के मार के निकालो। और यहाँ पर हम जियांग के ब्रदर और मॉम को देख रहे थे जो कि इन दोनों के मैरिज से बहुत ज्यादा खुश था और गो भी उसे फिर से प्रपोज करता है तो वो मान जाती है। और इस ड्रामा का हैप्पी एंडिंग इन दोनों क्यूट कपल के मैरिज के साथ ही खत्म हो जाता है। मेरी इस चैनल न्यू है, इस चैनल में आप नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।